नमस्कार। द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। संस्कृत व्याकरण कक्षा 10 बिहार बोर्ड के संस्कृत व्याकरण में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक विभक्ति विचार। इसमें विभिन्न सूत्रों की बात करते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है यह सूत्र, जैसे सहार्थे तृतीया, भित्रार्थानाम भय हेतु, येनांग विकारः, रुच्यार्थानाम प्रियमानः, इसके बारे में डायरेक्ट कहा जाता है कि सहार्थे तृतीया सूत्र की सोदाहरण व्याख्या करें। इसको सब्जेक्टिव भी पूछा जाता, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता, और तो और अनुवाद बनाने के लिए जो पूछा जाता है उसमें इस सूत्र के आधार पर ही 3 से 4 अनुवाद रहता है। अभी हमारे पास कारक विभक्ति विचार, पहले ही मैंने बता दिया आपको कि यह सूत्र कारक विभक्ति विचार, यह सूत्र भी पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, जैसे सहार्थे तृतीया सूत्र की उदाहरण व्याख्या करें, यानी उदाहरण के साथ व्याख्या करें। चाहे उसमें से एक एग्जाम्पल दे देगा, उसमें अंडरलाइन कर देगा, पूछेगा इसमें कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर हुई है, ऐसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरह से अंडरलाइन कर देता है, एग्जांपल दे करके, इसका उदाहरण दे करके अंडरलाइन कर देगा इसमें कौन सी विभक्ति है, ऐसे पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपको अनुवाद जो पूछा जाता है, संस्कृत में अनुवाद करें, हिंदी में लिखा हुआ है संस्कृत में अनुवाद करें, उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है। यानी एक जगह पढ़ने पर 3 टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बहुत सुंदर सा यह टॉपिक है, इसको देखा जाए कि जैसे देखिए संस्कृत व्याकरण कारक विभक्ति विचार। अब है द्वितीय विभक्ति से संबंधित सूत्र। पहले अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीय सूत्र, यानी कि अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीय, ये सूत्र है। अभितः का अर्थ सामने, परितः मतलब चारों ओर, उभयतः मतलब दोनों ओर, और सर्वतः मतलब सभी ओर के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यानी अभितः परितः सर्वतः उभयतः, इसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मार्गम अभितः त्वम असि, मार्ग के सामने तुम हो। अब ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं। तो देखिए यहाँ पर परितः है, तो यहाँ देखिए इसमें ग्रामम में द्वितीय विभक्ति, मार्गम में द्वितीय विभक्ति, मार्गम में द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो अभितः परितः सर्वतः उभयतः, ठीक है ना। निक्सा ये भी होता है समीप के लिए, तो इसमें जो हम लोग केवल इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जरा सा ध्यान दिया जाए कि मार्गम अभितः, ग्रामम परितः, मार्गम उभयतः, यानी अभितः परितः उभयतः सर्वतः के योग में यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, इसलिए इसमें कहा गया कि अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीय। अब आगे है क्रिया विशेषणे द्वितीय। क्रिया विशेषणे द्वितीय, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, क्योंकि क्रिया विशेषण कहते किसको है, एडवर्ब जिसको कहते हैं इंग्लिश में। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता को बतलाने वाला शब्द, जैसे वह गाता है तो उसका क्रिया क्या हो गया, गाने का। लेकिन वह मधुर गाता है, वह मीठा गाता है, तो स मधुरम गायति, तो मधुरम गायति, तो ये क्या हो गया, जो गाने का काम हो रहा है उसमें मधुरता है। क्रिया जो है गाने का, उसमें विशेषता यह है कि वो मधुर गाता है, इसलिए कहा गया कि क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मंदम मंदम नुदति पवनः, नुदति पवनः पवन बहता है, मंदम मंदम धीरे धीरे, तो मंदम मंदम में द्वितीय विभक्ति हो गई। इसके बाद है सा मधुरम गायति, वह मधुर गाती है, तो गाने का काम है कैसा, ठीक है ना। गाने की विशेषता क्या है कि वो मधुर गा रही है, क्रिया की विशेषता को मधुर बताते, इसलिए मधुरम अम लगा है, द्वितीय विभक्ति। चलिए अगला सूत्र है, तो हमने एक सूत्र पढ़ लिया, अभितः परितः उभयतः सर्वतः, इसके बाद क्रिया विशेषण द्वितीय। अब है सहार्थे तृतीया सूत्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, अनुवाद से लेकर के, एग्जाम्पल से लेकर के सूत्र की व्याख्या तक अनेक प्रकार से पूछा हुआ है और अनेक बार पूछा हुआ है। इस बार के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए सहार्थे तृतीया सूत्र, सह साकम सार्धम अर्थात साथ, सह मतलब साथ होता है, के अर्थ में जो कोई किसी के साथ जाता है, तो जिसके साथ कोई जाता है, समझिए, तो जिसके साथ कोई जाता है, यहाँ पर कोई लिख लीजिएगा,
जिसके साथ कोई जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे राम के साथ सीता बन गई, तो राम के साथ, तो राम में तृतीया होगा, तो राम का तृतीया रामेण। ठीक है, जैसे देखिए रामेण सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता बन गई। उसके सीता के साथ लक्ष्मण बन गए, तो सीता के साथ जिसके साथ उसमें तृतीया, सीता के साथ, सीता शब्द में तृतीया विभक्ति, तो सीतया, लता के हिसाब से चलेगा, तो तृतीया एकवचन में सीतया, तो सीतया सह लक्ष्मण वनम गतवान। अब आगे है पिता के साथ, तो पित्रा सह पुत्र बाजारम गच्छति, पिता के साथ पुत्र बाजार जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सह, सह सह, सह मतलब साथ, साथ के अर्थ में जिसके साथ कोई जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। अब आगे है येनांग विकारः, बहुत ही महत्वपूर्ण येनांग विकारः सूत्र। येन अंगे विकारः, जिस अंग में विकार हो, ठीक है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखिए लिखा हो जिस अंग में कोई विकार हो, कोई कमी हो, ठीक है, जैसे कान, कान से अगर लोग नहीं सुनता है तो उसको कहते हैं कि कान से बह रहा है, तो कान में क्या हो गया, विकार हो गया। कोई आंख से जिसको नहीं दिखता है, चाहे आंख से पूरा पूरा नहीं दिखता है तो आंख से काना है, वो आंख से अंधा है। कोई पैर से लग रहा है तो पैर में विकार हुआ। तो कहने का अर्थ क्या है कि जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बह रहा है। सा पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, सा है इसलिए कुब्जा, सह रहता था कुब्जा होता है। कुब्जा मतलब होता है कुबरा या कुबरी, तो कुब्जा मतलब कुबरी हो जाएगा। सा पृष्ठेन कुब्जा अस्ति, वह पीठ से कुबरी है। मोहनः पादेन खंजः अस्ति, मोहन पैर से लग रहा है। सह अक्षना कानः अस्ति, वह आंख से काना है। क्या हो गया, ये नाग विकार सूत्र। अब आगे है इत्थम भूत लक्षणम, इत्थम भूत लक्षणम, इस प्रकार के लक्षण से जिसकी पहचान हो, ठीक है। तो देखिए जिस शब्द से किसी की पहचान बताई जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। जिसके पास जटाएं हैं माना जाता है कि वह तपस्वी लोग हैं, ऋषि मुनि है। सह हलेन कृषका प्रतीयते, जिसके कंधे पर अगर हल होगा तो उसको किसान कहा जाएगा, इसलिए सह हलेन कृषका प्रतीयते, वह हल से किसान प्रतीत होता है। सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वह पुस्तक से छात्र प्रतीत होता है। तो जिससे पहचान बताई जाती है, तो इसमें जटाओं से पहचान बताई गई, तो ये तृतीया बहुवचन हो गया, ठीक है ना। इसके बाद से हल से पहचान बताई गई, तो हलेन तृतीया एकवचन हो गया, और पुस्तकेन तृतीया एकवचन हो गया, पुस्तक से पहचान बताई जा रही है। इससे ऊपर वाला में जैसे मैंने बताया था कि जिस अंग में कोई विकार हो, तो देखिए कान में विकार है तो कर्णेन हो गया तृतीय विभक्ति। इसमें पीठ में विकार है, पीठ से कुबड़ी है तो उसमें तृतीय विभक्ति हुआ। पैर, तो पैर मतलब पादा मतलब पैर होता है, तो इसलिए पादेन, इसमें देखिए पैर में विकार है कि वह लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया कि पादेन खंजः, पैर से। अक्षना, आंख से काना है, तो इसलिए आंख में विकार है, इसलिए इसमें तृतीय विभक्ति है, हो गया। अब है अपवर्गीय तृतीया सूत्र, यानी कि येनांग विकार भी पढ़ लिए, इत्थम भूत लक्षण भी पढ़ लिए। अब है अपवर्गीय तृतीया सूत्र। कालवाची और मार्गवाची शब्दों में फल प्राप्ति के योग में तृतीया विभक्ति होती है। देखिए कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में फल प्राप्ति का भाव हो, ठीक है, या उसका योग हो, तो तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह मासेन व्याकरणम पठितम, वह सह मासेन व्याकरणम पठितम, वह महीने भर में यानी मास भर में व्याकरण पढ़ लिया, व्याकरण पढ़ लिया। इसका मतलब क्या, कार्य समाप्ति हो गई, कार्य समाप्ति फल प्राप्ति, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कालवाचक, समयवाचक। महीना जो है समयवाचक हो गया कालवाचक, तो इसलिए सह मासेन व्याकरणम पठितम, तो इसलिए मास शब्द में तृतीया एकवचन लगा है, तो तृतीया विभक्ति हो गई इसमें। तो सह मासेन व्याकरणम पठितम, वह मास भर में व्याकरण पढ़ लिया। इसके बाद क्रोशम कुटिला, यह मार्गवाचक हो गया। क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, तो यह मार्गवाचक हो गया। इसके बाद क्रोशम सुरेशः निबंधम पठितवान, कोस भर में सुरेश निबंध पढ़ लिया, निबंध पढ़ लिया तो उसका फल भी उसको मिला होगा, कुछ ना कुछ उसके बारे में जानकारी भी होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सब मार्गवाचक और ये हो गया कालवाचक। तो कालवाची और मार्गवाची शब्दों में फल प्राप्ति का भाव हो, ठीक है, तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। देखिए कि वह मास भर में व्याकरण पढ़ लिया, नदी कोस भर टेढ़ी मेढ़ी है, कोस भर में सुरेश निबंध पढ़ लिया। इस तरह से हमने क्या देखा कि ये सब कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति
हुई, ये अपवर्ग कहलाती है और अपवर्गीय तृतीया सूत्र की बात है। अब इससे आगे देखते हैं और पहले इसको देख लिया जाए। अब है अगला सूत्र, रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। तो रुच्यर्था नाम प्रियमाणः, रुच मतलब होता है अच्छा लगना। तो रुच धातु अर्थात अच्छा लगना के अर्थ में जिसे कोई चीज अच्छा लगता है या जिसे कोई चीज अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मह्यम दही रोचते, मुझे दही अच्छा लगता है। तो मुझे दही अच्छा लगता है ना, जब मुझे दही अच्छा लगता है तो मुझे शब्द का इसमें देखिए मह्यम चतुर्थी विभक्ति है। मह्यम मिष्टान्नम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। तो मह्यम मुझे, जिसको अच्छा लगता है कोई चीज उसमें चतुर्थी विभक्ति। तो मह्यम मिष्टान्नम रोचते। अब तुभ्यम मोदकम रोचते, तुमको मोदक मतलब लड्डू अच्छा लगता है। तो जिसको अच्छा लगता है, तुमको अच्छा लगता है, इसलिए तुभ्यम हो गया कि तुमको अच्छा लगता है। तुभ्यम मोदकम रोचते, ये था रुच्यर्था नाम प्रियमाणः। अब है नमः योगे चतुर्थी। नमः मतलब प्रणाम, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः मतलब नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय, ये सब जो है ना, तो इसमें जो है आय, जैसे बालकाय चतुर्थी एक वचन है, इसी तरह से तो श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश को प्रणाम या श्री गणेश को नमस्कार। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण को प्रणाम। अब अगला सूत्र है दानार्थे चतुर्थी। अब जैसे देखिए, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस चीज को भी समझिए। ऐसे हम अलग से क्वेश्चन जैसे ये सूत्र सब जो है ना व्याख्या कर लेंगे इसकी, उसके बाद से जितने भी तरह के क्वेश्चन किस किस ईयर में पूछे हुए हैं वो सारा चीज क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। तो अब जैसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, श्री गणेशाय नमः, इसमें गणेशाय के नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। पूछेगा कि यहाँ गणेशाय में कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति, और यह किस सूत्र के आधार पर हुई है, तो यह नमः योगे चतुर्थी सूत्र के आधार पर हुई है। ऐसे ही अब दानार्थे चतुर्थी, तो दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देते हैं। राजा दरिद्रेभ्यः अन्नम ददाति, राजा दरिद्रों को यानी गरीबों को अन्न देते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसमें क्या कि यहाँ पर देगा कि राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, इसमें गाय के नीचे सॉरी ब्राह्मण के नीचे, ब्राह्मणाय के नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा और उसको पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो चतुर्थी विभक्ति। किस सूत्र के आधार पर, दानार्थे चतुर्थी सूत्र के आधार पर हुई है। फिर है राजा दरिद्रेभ्यः अन्नम ददाति, राजा दरिद्रों को यानी गरीबों को अन्न देते हैं। दरिद्रेभ्यः में कौन सी विभक्ति, तो चतुर्थी बहुवचन है, चतुर्थी विभक्ति, और किस सूत्र के आधार पर, दानार्थी चतुर्थी सूत्र के आधार पर। अब आगे है देखिए जरा सा, लेकिन यह पंचमी विभक्ति का है, उससे पहले चतुर्थी विभक्ति का एक और सूत्र है जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, धारेरुत्तमर्णः। धारेरुत्तमर्णः, धारी धातु, धारे मतलब धारी मतलब धारणा, जो कर्ज रखता है, किसी का पैसा रखता है, चाहे किसी का कोई भी चीज रखता है, उत्तमर्णः, ठीक है ना, एक कर्ज लेने वाला, एक कर्ज देने वाला। देखिए धारी धातु के अर्थ में किसी का कोई यदि कर्ज रखता है तो जिसका कर्ज रखता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। धारी धातु के अर्थ में यानी कि कर्ज रखने के अर्थ में जिसका कोई भी कर्ज रखता है, तो जिसका कर्ज रखता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे सह मह्यम शतम धारयति, वह मेरा 100 रखता है। तो कर्ज किसका रखा, मेरा रखा किसी ने, तो वह मेरा 100 कर्ज रखता है यानी मेरा 100 धारता है, तो कर्ज मेरा रखा, तो इसलिए मह्यम मेरे वाला में है ना मह्यम आएगा, ठीक है। तो यह चतुर्थी विभक्ति हो गई। अब पंचमी विभक्ति से संबंधित ध्रुवम पाये अपादानम। ध्रुवम पाये अपादानम, स्थिर वस्तु से यदि किसी वस्तु या व्यक्ति का अलग होने का बोध हो तो उसमें, अच्छा अलग होने का बोध हो तो जिससे कोई अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ है, पेड़ में पत्तियां हैं, पेड़ तो स्थिर है लेकिन पत्ती अगर गिर जाती है, वहां से पत्तियां अगर गिर जाती है तो स्थिर वस्तु से उन पत्तियों का बिछड़ाव हुआ, अलगाव हुआ, जुड़ाव हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए तो इसमें ध्रुवम पाये अपादानम, यह लघु अ है, इससे पहले भी बता चुके हैं, इसको लघु अ कहते हैं। तो ध्रुवम पाये अपादानम, तो स्थिर वस्तु से यदि किसी
वस्तु या व्यक्ति के अलग होने का बोध हो तो जिससे कोई अलग होता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जिससे कोई अलग होता है, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वृक्ष शब्द में आ, तो वृक्षात पंचमी एक वचन है। ठीक, अब है वृक्षात पत्रम पतति। जब क्वेश्चन पूछे कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बहुवचन में हो गया। वृक्षात पत्रम पतति एक वचन में हो गया, वृक्ष से पत्ता गिरता है। और इसलिए इस सब पर मैं जोर दे रहा हूं। एक तो सूत्र पूछता है, दूसरी बात क्या कि यहीं पर लिखेगा कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात के नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा और कहेगा इसमें कौन सी विभक्ति है और किस सूत्र के आधार पर हुई है। तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति है और ये ध्रुव पाये अपादानम सूत्र के आधार पर हुई है। इतना ही नहीं, अनुवाद में जब आप जाइएगा तो वहां पर भी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं उसका अनुवाद है, वृक्ष से पत्ता गिरता है उसका अनुवाद है। तो आराम से यहाँ से हो जाएगा। यदि एक चीज पढ़ेंगे 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब अगला सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम, भी और त्रा के अर्थ में, ठीक है ना, पंचमी विभक्ति होती है। भी का मतलब डर और त्रा मतलब होता है रक्षा करना। के अर्थ में जिससे कोई डरता है या जिससे किसी की रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह सर्पात विभेति, जिससे कोई डरता है वह सांप से डरता है, तो सांप शब्द में क्या है, पंचमी विभक्ति है। सर्पात विभेति, सर्पात, तो यहाँ पर देख सकते हैं सांप से डरता है, तो इसमें सर्प आत सर्पात विभेति। वह बाघ से डरता है, सह व्याघ्रात विभेति। साधु पापात त्रायते, जिससे रक्षा की जाए, साधु पाप से रक्षा करते हैं इसलिए पापात त्रायते। तो यह भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र के आधार पर हुआ। अब है धारे उत्तमर्ध, इसका तो जिक्र कर ही चुके हैं। इसमें और भी 2-3 सूत्र हैं, उसको भी आगे देख लेते हैं और उसके बाद से इसके जैसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करके, वो भी चीज आप देख लेंगे। नहीं तो आपको बस केवल ये सूत्र पर पकड़ है। 3 टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अनुवाद में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में, कि इसकी व्याख्या करें उदाहरण के साथ, इस तरह से कर सकते हैं। पहले इसको देख लिया। अब अगला सूत्र है भुवः प्रभवश्च। भुवः प्रभवश्च, जहां से कोई चीज निकलती है या प्रवाहित होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जहां से निकलती है या जहां से प्रवाहित होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे गंगा हिमालयात निःसरति, गंगा हिमालय से, पंचमी एक वचन है लगा हुआ यहीं पर, ठीक है ना, इसमें पंचमी विभक्ति। हिमालय से निकलती है, तो जहां से निकलती है उसमें पंचमी, हिमालय से निकलती है इसलिए हिमालय में पंचमी। तो गंगा हिमालयात निःसरति, गंगा हिमालय से निकलती है। इसका नद्यः हिमालयात निःसरन्ति, नद्यः हिमालयात निःसरन्ति, नदियां हिमालय से निकलती हैं। अनेका नदियां हिमालयात निःसरन्ति, अनेक नदियां हिमालय से निकलती हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमालयात आत लगा है, पंचमी विभक्ति है। यह भुवः प्रभवश्च सूत्र के आधार पर। अब है अगला सूत्र षष्ठी चानादरे। षष्ठी चानादरे, षष्ठी च अनादरे, अनादर करके, जिसका अनादर करके, जिसकी अवहेलना करके कोई काम की जाती है, तो जिसकी अवहेलना की जाती है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। कभी कभी इसमें सप्तमी विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए किसी की अवहेलना करके कोई क्रिया होती है तो जिसकी अवहेलना की जाती है, चाहे जिसका अनादर किया जाता है, अवहेलना या अनादर, अवहेलना का क्या, क्योंकि इसमें सूत्र में ही है अनादर, ठीक है ना, तो यहाँ पर अनादर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो किसी की अवहेलना या अनादर करके कोई क्रिया होती है तो जिसकी अवहेलना होती है, जिसका अनादर होता है, उस शब्द में षष्ठी विभक्ति होती है। इसमें सप्तमी विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। जैसे रुदतः शिशोः माता जगामः, रुदतः शिशोः माता जगामः, रुदतः शिशोः, इसमें षष्ठी विभक्ति है। जिसकी अवहेलना करके, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, तो शिशु की अवहेलना हो गई। दूसरी क्रिया क्या हो गई, जाने की क्रिया हो गई। तो माता जो है एक का अनादर करके, किसका, रोते हुए बच्चे का, रोते हुए शिशु का, ठीक है। तो रुदतः शिशोः माता जगामः, रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई। तो रुदतः शिशोः षष्ठी विभक्ति है इसमें, ठीक। इसमें एक और भी कहा गया कि सप्तमी विभक्ति भी प्रयुक्त होती है। तो देखिए रुदति शिशौ,
रुदति शिशौ, इसमें सप्तमी विभक्ति है, माता जगामा, माता चली गई। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों का प्रयोग हो सकता है। अब है आगे यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, निर्धारण करना, श्रेष्ठ बताना, ठीक। तो किसी को श्रेष्ठ बताया जाए तो इस अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, जिसको श्रेष्ठ बताया जाता है तो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, इसमें षष्ठी विभक्ति ही प्रयुक्त होती है, कभी कभी षष्ठी विभक्ति भी होती है। अब कैसे इस चीज को दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए आप कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में बहुत सारे कवि है, उसमें एक कवि कालिदास जो है ना श्रेष्ठ है। नदीसु गंगा श्रेष्ठा वर्तते, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो ये सब चीज आपका क्या हुआ कि विभिन्न कवियों में, तो जिनमें श्रेष्ठ है, कवियों में श्रेष्ठ है तो उस शब्द में सप्तमी, नदियों में श्रेष्ठ है तो उस शब्द में नदी। इसी तरह से कहा जाता है कि काली गायों में, मतलब अनेक गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, ठीक है ना। तो गोसु कृष्ण गाय चाहे कृष्णा गाम बहुचीरा भवंती, कहा जाता है कि गोसु गायों में कृष्णा गाम चाहे कृष्ण गौ काली गाय बहुचीरा भवंती, वह दुधारू होती है, अधिक दूध देती है। तो वहां पर भी तुलना हो गई। इसी में रहता है, इसको षष्ठी में भी तो यहाँ पर लिखा गया है ना कि षष्ठी विभक्ति ही प्रयुक्त होती है। तो जैसे कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है, इसका मतलब क्या है, कालिदास कविनाम कवि वर्तते अस्ति, कालिदास कविनाम कवि अस्ति, कालिदास कवियों के कवि है, सभी कवियों में श्रेष्ठ, इसका मतलब कवियों के भी कवि है, इसी हिसाब से, ठीक है ना। तो इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति कवियों के कवि, कविनाम कवि अस्ति, कालिदास कविनाम कवि अस्ति, तो षष्ठी में चला गया। ये तो निर्धारण सूत्र के आधार पर। अब रही बात कि जितने भी आपने अभी तक जो पढ़ा है, जितना भी सूत्र को, उस सूत्र को पहले मैंने बताया कि इसके प्रश्न पूछने के तरीके कैसे कैसे, सोदाहरण व्याख्या करें, ये तो हो गया सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कैसे, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो है ना, हम आपको एक सैंपल में, एक नमूने के तौर पर यहाँ पर दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि हिमालयात गंगा प्रभवती, वाक्य के हिमालयात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के आधार पर हुई है। जबकि इस चीज को देखिए अलग तरीके से पूछा जा सकता है, हिमालयात गंगा प्रभवती चाहे हिमालयात गंगा नहीं सरती, हिमालय से गंगा निकलती, तो हिमालयात में कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें जो पूछा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा प्रवाहित होती है, वाक्य के हिमालय में पंचमी विभक्ति किस सूत्र के आधार पर, तो भुवः प्रभवश्च सूत्र के आधार पर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है भुवः प्रभवश्च। ये 2021 में सेकंड सिटिंग में, एसएस मतलब सेकंड सिटिंग में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुवः प्रभवश्च। अब है अगला क्वेश्चन, यह भी 2021 का सेकंड सिटिंग में है पूछा हुआ क्वेश्चन कि किस वाक्य में यनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है। यनांग विकार सूत्र भी बताए हुए हैं आपको, ठीक है ना, कि जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। सपादेन खंजस अक्षनाकान सकर्णेन बधिरः, ये सब चीज पढ़े आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए किस वाक्य में यनांग विकार सूत्र से तृतीय विभक्ति होती है, 4 गो वाक्य दिया हुआ है। तो जिस अंग में विकार हो, यानी कि जिस वाक्य में ऐसा प्रतीत हो कि उसमें विकार की बात हो, ठीक है ना, कमी की बात हो। तो जैसे देखिए पुत्रेण सह पिता गृहं गच्छति, पुत्र के साथ पिता घर जाते हैं, तो सह के अर्थ होते तो सहार से तृतीया हो गया, ये तो नहीं होगा। दंडेन घटा निर्मीयते, मतलब इसमें भी जो ना आपका घड़ा का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना, दंड से। तो अब रही बात कि इसमें भी तो ऐसा नहीं, विकार वाली कोई बात नहीं। दिनेश कर्णेन बधिरः अस्ति, दिनेश कान से बह रहा है, इसमें हो गया, इसलिए दिनेश कर्णेन बधिरः अस्ति। अगला प्रश्न है, यह 2020 का फर्स्ट सिटिंग, एफएस का मतलब फर्स्ट सिटिंग, दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है। दानार्थ चतुर्थी, दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। बताए थे राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देते हैं। तो जिसको कोई चीज दिया जाता है, ठीक है ना, दान दिया जाता है, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दानार्थ चतुर्थी सूत्र का उदाहरण है, पहले माता रमेशाय भोजनम ददाति, माता रमेश के लिए भोजन देती, चला रमेश को भोजन देती है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे मिठाई अच्छा लगता है। गृहात वही गणेश गच्छति, घर से बाहर गणेश जाता है। आचार्यात वेदम पठति, आचार्य से वेद पढ़ता है।
तो देने का अर्थ कहां पर आया? पहला में ना, माता रमेशाय भोजनम ददाति, माता रमेश के लिए भोजन देती है, यानी रमेश को भोजन देती है, तो देने का अर्थ वहां है। तो उसमें चतुर्थी विभक्ति किसमें? रमेशाय, आई लगा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि कारक विभक्ति विचार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं प्रत्येक वर्ष, इसलिए ये सब चीज को जो सैंपल जो है ना आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चन को पूछे जा सकते हैं। तो पहले भी मैंने बताया, लिखने के लिए भी दे सकता है, सीधे सूत्र देगा, इसकी उदाहरण व्याख्या करें, यानी कि उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या करें, चाहे फिर इस तरह से एग्जाम्पल देगा, उसमें अंडरलाइन कर देगा इसमें कौन सी विभक्ति है, चाहे किस सूत्र के आधार पर हुई है। तो इस तरह से कारक विभक्ति विचार जो है आपने देखा।